RS डायमंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जी हाँ साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद बीएड और डीएलएड का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच में बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर के शिक्षक भर्ती के बीच में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एनसीटी के माध्यम से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। साथ में बीपीएससी के चेयरमैन के माध्यम से शिक्षक भर्ती के संशय को लेकर के एक बड़ा ट्वीट किया गया है और खास करके परीक्षा अब जो है साथ ही आपकी होने जा रही है। और ऐसे में कहीं न कहीं परीक्षा में बीएड और डीएलएड भर्ती दोनों भाग लेने जा रहे हैं और भाग लेने से क्या फायदा या क्या नुकसान हो सकता है, पूरी बातें साथ ही आज मैं आपको बताऊंगा। साथ में आज के पेपर के माध्यम से क्या कुछ खबर है, साथ में ये सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, सीटेट के सर्टिफिकेट को जो रद्द करने की बातें सामने आई है। ऐसे में किन सेशन के भर्ती के सर्टिफिकेट रद्द होंगे या रद्द होने से क्या बड़ा नुकसान हो सकता है, पूरी बातें साथ ही आज मैं आपको एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो स्किप के बिना अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को भी जरूर ही प्रेस कर दीजिए। तो आइए साथी, बिना समय गवाए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। जैसा कि साथी आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के माध्यम से एक बड़ा ट्वीट किया गया। उन्होंने लिखा है कि होल्डिंग टीआरई ऑन टाइम एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सम कैंडिडेट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स व्हाइल द फॉर्मर इज सो फार अनअफेक्टेड बाय द रिसेंट ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल एससी। यानी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो रिसेंट में जो साथी जो है अपडेट आई है, जो फैसला आया है, इसको लेकर के इन्होंने एक बड़ा जो है साथी ट्वीट करके तमाम बिहार के कैंडिडेट या बिहार के बाहर के कैंडिडेट को एक बड़ी जानकारी दी है। आइए साथी इसे हम लोग हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं और उसके बाद साथी पूरी अपडेट एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने लिखा है कि समय पर टीआरई को रोकना, यानी टीचर जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस है, यानी बिहार में जो शिक्षक बहाली हो रही है, ऐसे में इसको जो है रोकना, कुछ और अभ्यर्थियों को अयोग्य ठहराना, दो अलग अलग बातें हैं। यानी इनके माध्यम से कहा गया कि समय पर टीआरई को रोकना या कुछ अभ्यर्थियों को अयोग्य ठहराना दो अलग अलग बातें हैं। और जबकि पूर्व माननीय सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश से अब तक अप्रभावित है। यानी कुल मिलाकर इनका कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आए हैं, डिसीजंस आई है, इससे फिलहाल जो है इनके आदेश से अनअफेक्टेड है, यानी अप्रभावित है। वाद वाले के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बाद में आखिर क्या होगा नहीं होगा। इन्होंने यहां से बचने का प्रयास किया है। साथ ही कुल मिलाकर कह ले तो बीपीएससी के चेयरमैन ने इन्होंने ये कहा कि फिलहाल अभी तक कोई जो है इफेक्ट नहीं पड़ी है, लेकिन कहीं न कहीं उम्मीदवारों को अपने सर्वोत्तम हित में अनुमान लगाने में यथार्थवादी होगा। यानी साथ ही कुल मिलाकर इन्होंने शिक्षक भर्ती को कहा कि आप लोग भी अपने हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं। और ऐसे में कहीं न कहीं शिक्षक भर्ती का जो मामला है कि बीएड और डीएलएड का, इसको लेकर के उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी तक कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो ये तो आने वाले वक्त में देखा जाएगा। तो साथ ही कहीं न कहीं शिक्षक भर्ती को लेकर के इन्होंने अपना स्टैंड तो क्लियर कर दिया, लेकिन इससे शिक्षक भर्ती संतुष्ट नहीं होंगे। सवाल बनता है कि शिक्षक भर्ती के सर्टिफिकेट को लेकर के, यानी सीटेट का सर्टिफिकेट किन सेशन के रद्द होंगे या सीटेट में डिजी लॉकर में क्या कुछ परिवर्तन हुआ है, पूरी बातें आपको मैं बताऊंगा। इससे पहले साथी बड़ी खबर कि बीएड भर्ती के लिए गजट में संशोधन की मांग की जा रही है और ऐसे में जो भी अभ्यर्थी बीएड के हैं उनके लिए साथी जो है संशोधन की मांग की जा रही है गजट में। सवाल यह है कि ये खबर साथी अमर उजाला के माध्यम से आई है और खास करके प्रयागराज से माध्यम से आई है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बीएड भर्ती को बाहर किए जाने के मुद्दा जो है ट्विटर और फेसबुक पर लगातार जो है ट्रेंड कर रहा है। ऐसे में बीएड भर्ती की मांग की है कि उन्होंने प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से गुजारिश की है और एनसीटी से संशोधित गजट करने की बातें सामने आई। और ऐसे में कहीं न कहीं लगातार जो है शिक्षक भर्ती की मांग है कि जो भी बहालियां हो रही है उसमें शिक्षक भर्ती को मौका दिया जाए। जो बीएड वाले हैं, हाँ, भले ही उनको ब्रिज कोर्स करवा करके उनको कहीं न कहीं इसका जो है योग्यता अर्हता को पूर्ण किया जाए, लेकिन कहीं न कहीं इन्हें मौका दिया जाए। सवाल ये बनता है कि आखिर शिक्षक भर्ती को लेकर के जो ऊहापोह की स्थिति, ऐसे में बीएड वाले अभ्यर्थी जो है इनके बीच में लगातार जो कई प्रकार के ऐसे मामले भी सामने आए हैं, पूरी बातें आज मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले साथ ही एक बड़ी खबर आ रही है कि भ्रम में नहीं रहे अभ्यर्थी, तय समय पर होगी परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी के माध्यम से जो टीआरई एग्जामिनेशन होनी है, इसको लेकर के साथ ही बड़ी खबर है कि बिल्कुल शिक्षक अभ्यर्थी को भ्रम में नहीं रहना है। आपके जो परीक्षा है तो 24, 25 और 26 अगस्त को होने हैं, बिल्कुल आपके टाइम पे होना है। ऐसे में प्रदेश में शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा जो होगी बिल्कुल टाइम पर होगी और बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ट्वीट करके एक बड़ी जानकारी दी है। ऐसे में साथी आप लोग बिल्कुल घबराने की बात नहीं, आपकी परीक्षा तो होनी होगी, लेकिन इस परीक्षा के होने से क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, किनके पक्ष में जो है ये परीक्षा जाएगी, पूरी बातें आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन साथी वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। और मामला क्या कुछ है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो जजमेंट आई है, डिसीजंस आई है, इसी को लेकर के इतना ज्यादा जो है खास करके मामला बना हुआ है। पूरी अपडेट में आपको बताऊंगा। इससे पहले साथी खबर ऐसा भी है कि आज के पेपर में कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार के बीएड भर्ती परेशान है और ऐसे में उनके बीच में यह मामला है कि आखिर हम परीक्षा हम दें या
नहीं दे, अगर परीक्षा देते हैं तो बेनिफिट क्या मिलेगा, नहीं देते हैं तो नुकसान क्या मिलेगा, पूरी बातें आपको मैं बताऊंगा। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है शिक्षक भर्ती को लेकर के बीपीएससी के चेयरमैन ने अपना ट्वीट तो कर दिया, लेकिन साथ ही इस ट्वीट से कहीं ना कहीं संतुष्ट अभ्यर्थी नहीं है और ऐसे में बीएड अभ्यर्थी जो है लगातार जो है अपनी जो है मौजूदगी है पेश कर रहे हैं। प्राथमिक कक्षाओं में बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को ना शामिल करने से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के अब जो है बिहार के बीएड पास शिक्षक भर्ती में उलझन में है। शिक्षक भर्ती यह समझ नहीं पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें शिक्षक बहाली परीक्षा में शामिल किया जाएगा अथवा नहीं। जहां साथ ही सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि अगर जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है तो कहीं ना कहीं अगर हम परीक्षा देते हैं, दे भी देते हैं, तो क्या मेरी योग्यता हरता रहेगी या नहीं रहेगी, बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही इसी सवालों का आज मैं आपको बिल्कुल जवाब दे दूंगा। अब आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता आपको पड़ेगी ही नहीं। अब साथ ही बात करते हैं कि यहाँ पर देखिएगा एक और चीज यहाँ पर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लगातार एक ही राज्य में नहीं, अन्य राज्यों में भी शिक्षक भर्ती परेशान है जो बीएड वाले हैं। अब साथ ही मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक चीज मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आइए हम लोग बात करते हैं कि बीएड और डीएलएड के ऊपर बात कर लेते हैं। अब देखिए बीएड जो होता है ना दोस्तों, ये बीएड आपके लिए हाई स्कूल के शिक्षक आप बन सकते हैं, +2 के शिक्षक भी आप बन सकते हैं, 6 to 8 के भी शिक्षक आप बन सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन साथ ही डीएलएड वाला जो होता है आपको भी पता है, डीएलएड वाले को सिर्फ जो है 1 to 5 और 6 to 8 में मौका मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो है यह मामला राजस्थान से उठा था और राजस्थान से चलते चलते अब जो है बिहार के अलावे अन्य राज्यों में बिल्कुल जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद छा चुका है और ऐसे में सबसे बड़ा असर जो है सीटेट के सर्टिफिकेट पर पड़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, सीटेट के सर्टिफिकेट पे खबर ऐसा आया है कि बीएड वर्सेस जो बीटीसी का मामला था, इस मामले को लेकर के जो है बीएड वालों की सीटेट प्राइमरी 1 to 5 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों को सीबीएसई ने रद्द कर दिया है। अब साथ ही यहाँ पर खबर आप लोग देख रहे हैं कि रद्द कर दिया है। रद्द क्यों किया है, इसके पीछे वजह जानते हैं। तो सीबीएसई के माध्यम से साथ ही सीटेट का जब नोटिफिकेशन जो है आउट की गई थी, उस समय जो है सीटेट के ऑलरेडी यहाँ पर लिखा गया था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आएगी उसको फाइनली जो है उसमें शामिल की जाएगी, यानी उसी को माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं साथ ही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट फाइनली जो है डीएलएड के पक्ष में आने के बाद जो है उनके सर्टिफिकेट को रद्द करने की बातें सामने आई है। ऐसे में कई पेपर में भी आपको देखने को मिल जाएगा कि सीटेट के सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया गया है। अब यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है वो चीजें साथ ही यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर एक चीज लिखा आ रहा है सीटेट के सर्टिफिकेट में, जब डिजी लॉकर को आप खोलेंगे तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। कुछ अभ्यर्थियों ने हमें शेयर किया है और इनके शेयर करने वाले जो भी अपडेट है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखा गया है कि applicable only for requirement the teacher in केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। यानी कहा जा रहा है कि आपके जो सर्टिफिकेट हैं, इस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप केवीएस में अप्लाई कर सकते हैं, केवी में अप्लाई कर सकते हैं, या इसके अलावा जो है जो दूरस्थ खास करके जो दिल्ली सरकार है यहाँ पर जो बहालियाँ आती है आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं सर्टिफिकेट के माध्यम से, लेकिन इसका आप यूज अन्य जगह नहीं कर सकते। सवाल ये बनता है कि जब सर्टिफिकेट यहाँ पर रद्द की गई है और यहाँ पर साथ ही नो का सिंबल भी डाला गया है, तो आखिर इसके नो के सिंबल डालने से या कह ले तो इस प्रकार की चीज लिखने से सिर्फ केवी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अन्य राज्यों में ऐसा क्यों नहीं। सवाल बनता है कि आखिर किन राज्य के शिक्षक भर्ती के ये सर्टिफिकेट इनवैलिड होंगे। तो साथ ही मैं आपको बता दूं, जो भी राज्य के आप शिक्षक भर्ती हैं, अगर आप बीएड से हैं 1 to 5 में हैं, तो साथ ही सर्टिफिकेट यहाँ पर रद्द करने की बातें सामने आ रही है। चूंकि सीबीएसई ने ऑलरेडी यह बातें कह चुकी थी कि जो भी फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का उसको हम मानेंगे, और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट जो है खास करके आदेश आने के बाद बिल्कुल जो है सीबीएसई ने किसी के अधीन भी सीबीएसई है भी नहीं, और ऐसे में कहीं न कहीं साथ ही वह जो है इस फैसले को स्वीकार भी कर दिया। मतलब कहीं न कहीं बीएड के जो भी अभ्यर्थी हैं 1 to 5 के सर्टिफिकेट उनके रद्द हो जाएंगे, ये बात बिल्कुल कन्फर्म है। अब सर्टिफिकेट जब आपके रद्द हो जाएंगे तो सर्टिफिकेट रद्द होने के बाद क्या आप किसी भी बहाली के लिए दावे कर सकते हैं? क्या किसी बहाली के लिए आप योग्यता अर्हता को पूरी कर सकते हैं? ये साथ ही सबसे बड़ा सवाल है। और ऐसे में बीपीएससी के चेयरमैन जो है ये कह रहे हैं कि मैं आपका एग्जाम लूंगा और आपकी परीक्षा लेने के बाद मैं आपको रिजल्ट भी दूंगा। अब रिजल्ट देने के बाद जब आपके सर्टिफिकेट ही आपके एलिजिबल नहीं होंगे तो क्या सच में आप बिहार के शिक्षक बहाली के लिए योग्य माने जाएंगे? इसको देखने से पहले एनसीटी के माध्यम से जो खबर आई है इसको देख लेते हैं। एनसीटी के माध्यम से साथ ही खबर आई कि बीएड और बीटीसी मामले को लेकर के एनसीटी के माध्यम से लगातार जो है काफी ऐसा मामला आ रहा था कि जल्द ही जो है एनसीटी जो है अपने मामले को संशोधन करेगी। साथ ही संशोधन कुछ नहीं हुआ है और संशोधन या परिवर्तन को लेकर के फिलहाल जो है एनसीटी ने अपना बड़ा स्टैंड क्लियर किया। इन्होंने कहा है कि अभी एक मीटिंग खत्म हुई थी और साथ ही मीटिंग के बाद जो एक बड़ा फैसला लिया गया है। एनसीटी ने विचार किया है कि एनसीटी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही मानेंगे। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही मानूंगा। सरकार को खुश करने के लिए, किसी भी सरकार को खुश करने के लिए हम नए नियम नहीं बनाएंगे, हम नया जो है परिवर्तन नहीं करेंगे। मतलब साफ साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि इस बात से जाहिर होता है कि
एनसीटी ने भी मान लिया है कि बीएड भर्ती पूरी तरीके से प्राथमिक से बाहर हो चुके हैं। अब बीएड भर्ती प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे और न ही प्राथमिक जो है टीटी परीक्षा भी दे सकेंगे। अब सवाल बनता है कि बिहार के शिक्षक भर्ती जो खास करके बीएड वाले हैं, अगर परीक्षा अगर देना भी चाह रहे हैं तो साथ ही अगर परीक्षा आप देते हैं तो जब सर्टिफिकेट आपके जो सीटेट के होंगे, तो जब आपके सीटेट के सर्टिफिकेट ही आपके अगर रद्द हो जाएंगे तो साथ ही बिना रद्द वाले सर्टिफिकेट से कैसे आप अपने को बिल्कुल योग्य भर्ती मानेंगे, कैसे आप दावे कर सकते हैं कि मैं योग्य भर्ती हूं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ऐसे में साथ ही परीक्षा तो होना तय है, और परीक्षा होना तय है, अगर आप परीक्षा देते भी हैं या नहीं भी देते हैं तो भी आपका नुकसान है। तो मैं तो ये कहूंगा कि परीक्षा आप दे ही दीजिए, ठीक ना। परीक्षा आप हर हाल में दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, ठीक ना। तो बिल्कुल साथी आप लोग एग्जाम को दीजिए और कुछ ना कुछ इसका निष्कर्ष तो जरूर निकलेगा। लेकिन इनका जो ट्वीट आया, इस ट्वीट से भी इन्होंने यही जानकारी दी है कि जो वर्तमान में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल साथी ट्वीट करके इन्होंने यही जानकारी दी है बीपीएससी के चेयरमैन ने। तो कहीं ना कहीं साथी आप लोग सारी बात को समझ गए होंगे। आशा है आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।